कैसे कह सकते हो आप अच्छे हो? अच्छा रियलाइज कर रहे हो इसलिए कह सकते हो ना। आज सुनो बेटा, 5-6 मिनट अभी आपकी बाकी हैं। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है, वो कौन है? बता सकते हो? वो बेटा नीम है। इस बार आपको सैकड़ों नीम दिए गए थे। किस किस के नीम सही हैं इस समय? पानी दे रहे हो, गुड़ाई कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो? वेरी गुड। देखो, जब किसी शिशु का जन्म होता है, या पहले हुआ करता था, अब तो हॉस्पिटलों में होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती ही नहीं है, तो जिस जगह जच्चा यानी उस बच्चे की माँ और बच्चा जिस कक्ष में लेटते थे, उस कक्ष के दरवाजे पर बेटा एक बांदरवाट लगाते थे, नीम की पत्तियों की, टहनियों की। क्यों क्यों लगाते थे? क्योंकि बाहर से अंदर नेगेटिव एनर्जी आने के अवसर हुआ करते थे। इन्फेक्शन का चांस होता है, बाहर से कोई जहरीले कीटाणु ये आ गए तो नीम को टांग देते थे। आसुरी शक्तियां भी नहीं जाती थी अंदर। शादी के समय दूल्हे की एक जुआरी होती है जिसको नीम जुआरी बोलते हैं। कुछ लड़कियां वहां नीम की पत्तियां लेकर के ऐसे मतलब करती। काजल पाड़ना बोलते थे। नीम के जो पुष्प होते हैं ना, इनको बाती के अंदर, रुई की बाती के अंदर लपेट के, बाहर के धागा उसके लपेट करके उसका काजल निकाला जाता दिवाली के पहले दिन, और बच्चों के लगाया जाता था। सबके काजल लगता था, जितने बच्चे होते थे। आज लगता है? आप जो भी दवाई लेते हो उसमें कोई न कोई चीज तो काम में ली जाती है, और वो कहां से मिलती है? प्रकृति से। कोई भी केमिकल ले लो, कोई भी और चीज ले लो, बनेगी तो दवाई किसी न किसी चीज की। तो नीम बहुत शानदार एंटीबायोटिक है। आजकल आप तुरंत डॉक्टरों पर आश्रित हो जाते हो। पहले बच्चों के शरीर पर गुमड़ियां होती थी, उसको पांव होना बोलते थे। तो बच्चे को गर्म पानी में नीम की पत्तियां डाल करके और उस नीम के पानी से नहलाते थे। बड़ा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आती थी। कहां काम नहीं आता नीम। आजकल आप यूरिया देख रहे हो नीम कोटेड, उन्होंने भी महत्व जान लिया है। तो यूरिया के जो दाने हैं, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। 1 क्विंटल यूरिया लाते हो तो 46% नाइट्रोजन मिलती है। तो उसके ऊपर भी नीम के रस का लेप किया जाता है दानों के, ताकि वो यूरिया जैसे ज्यादा नुकसान करती है उस टाइप से नहीं करे। नीम की साबुन भी बनती है, बहुत काम में आ रहा है, और ये सौभाग्य हमारे देश के लिए है। यूरोप में आप देखोगे, अमेरिका में देखोगे, आप ब्रिटेन में देखोगे, फ्रांस में देखोगे, नीम नहीं है। और हमारे यहाँ है, तो हमें उसकी वैल्यू का पता नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? पुराने टाइम में डॉक्टर क्या थे? कम। तो बीमार भी क्या थे? बहुत कम। गांव में कोई बीमार होता था, मिलने जाते थे, वो फलाना बीमार हो गया, मिल के आए। अब क्या है? डॉक्टर बहुत हो गए हैं, अस्पताल बहुत हो गए दुनिया में, बहुत जांचें होती हैं, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन बीमार घटे कि बढ़े? बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? हम सारी जांच वांच कराने के चक्कर में रहते हैं अपनी। कई तो ऐसे होते हैं जिनके कोई दिक्कत नहीं है, जांच करवाते हैं जाके, उसको कोई न कोई बीमारी बता देता है डॉक्टर, तुम तो ये दवाई लो। अब कोई भी व्यक्ति गांव में शेष नहीं
बचा है जिसके घर में लाल पीली धोली घोड़ियां नहीं हूं। पहले कभी कोई बीमार होता था एक हरे पत्ते की नाम लेते थे, हरे पत्ता लेते थे। ऊंट बीमार है, बकरी बीमार है, भैंस बीमार है, खुद बीमार है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार है, कुछ भी है, हरे पत्ते वाले। वैज्ञानिकों ने पता लगाया था एक प्लेसिबो टेबलेट होती है जिसमें कोई भी मान लो बीमारी का इलाज नहीं, वो खाली गोली होती है, कोई भी उसमें दवा नहीं होती है गोली के अंदर। वो दे के देखी, मान लो अमन के बुखार हो गई, ले अमन ये अमेरिका से आई है टेबलेट, बहुत शानदार टेबलेट है, एक बार लेते ही ठीक हो जाएगी। उसके दिमाग में जच गई और वो उस फालतू की गोली से भी ठीक हो जाता है। यहां उसके जम गई कोई बात, वो ठीक हो जाता है। तो हम बेटा थोड़ा ध्यान करो, हम दुनिया पर शासन या दुनिया को राम राज्य, दुनिया को अच्छी स्थिति तभी दे पाएंगे जब हमारी स्थिति ठीक होगी। और हम क्या करते हैं, तुरंत भागते हैं, ओ जुकाम होगी, छींक आऊं, बंगाली दिखा लो, ना वो तेजपाल के पास बढ़िया जांच के साधन है उसको दिखाओ, ओ सरदारों पुरानो डॉक्टर हमें ले जाओ। मतलब अपने गांव में इतने डॉक्टर हैं, उनके पास आते हैं, क्या करें बेचारे, वो भी इलाज करेंगे जैसा उनके पास है। तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत पेट दर्द हो रहा है, जुकाम हो रही है, थोड़ी बहुत खांसी आ रही है, तो इंतजार करो, क्योंकि जिस शरीर को बीमार होना आता है उस शरीर को ठीक होना भी आता है। लेकिन हमारे अंदर पैशेंस नहीं है, हमारे अंदर धैर्य नहीं है, और इसका परिणाम क्या निकलेगा, आपकी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो धीरे धीरे नगण्य होती है। कोरोना में सबसे ज्यादा कहां मरे थे, अमेरिका। सबसे ज्यादा विकसित देश कौन है, अमेरिका। वहां निकलते ही नहीं लोग, बाहर ही नहीं निकलते, सूर्य की धूप ही नहीं लगती उनको, एसी, सब कुछ एसी। कल्पना नहीं करोगे वो जगह भी वहां एसी है। लिहाजा उनकी इम्यूनिटी क्या हो गई, वीक हो गई। और हमारे यहाँ देखो प्लास्टिक चुगने वाले भी एक नहीं मरा, गंदे स्थानों में गंदी बस्तियों में रहने वाला एक नहीं मरा। क्यों नहीं मरा, उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो गई, क्योंकि उन्होंने उस वातावरण में जो जर्म्स थे उनसे लड़ना सीख लिया था, क्योंकि उनको तो रहना ही है वहां। और आपको एक मच्छर काट जाए, हो डेंगू तो न हो गया, मच्छर काटे, भाग पड़ते। इम्यूनिटी हमारी बहुत वीक हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा पैशेंस रखना चाहिए। और ये सेंटेंस याद रखना चाहिए, जिसको शरीर को बीमार होना आता है उसको ठीक होना भी आता है। थोड़ा पैशेंस रखो। हाँ बहुत ज्यादा कोई दिक्कत हो गई है, ऑपरेशन करवाना है, तो चरक के टाइम में भी होता था ऑपरेशन, वहां बेहोश करने की क्या परंपरा थी, एनेस्थेसिया की सिस्टम नहीं था वहां। ऐसी जगह सिर में लठ मारते थे बड़ा सावधानी से, तो आदमी बेहोश हो जाता है। गलत जगह मार दे, कनपट्टी में मार दे, गुद्दी में मार दे तो खत्म हो जाए। लेकिन उनको तकनीक आती थी कि इस जगह मारो इसकी, तो आदमी बेहोश होता था, फिर उसको फाड़ फूड़ के उसका ऑपरेशन करते। 2800 साल पहले चरक ने ऑपरेशन किया, काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस शरीर को बीमार होना आता है उसको ठीक होना आता है। सही खाओ, सही विचारो, सही वातावरण में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।